और वस्तु की। देश की सीमा क्या है कि जो वस्तु जहां है वहीं है। काल की सीमा क्या है कि जो वस्तु जब पैदा भई और जब तक खत्म नहीं भई उतने काल में ही हो, वाक्य आगे पीछे वो नहीं है। वस्तु की सीमा क्या है कि घोड़ा घोड़ा है, गधा नहीं है, गधा गधा है, घोड़ा नहीं है, घोड़ा गधा हाथी नहीं है, हाथी घोड़ा गधा नहीं है। तो ये वस्तु की सीमा है। तो ये त्रिविध सीमाएं हर जगह हैं, देश की सीमा, काल की सीमा और वस्तु की सीमा। और भगवान का स्वरूप कैसा है, यामुनेयाचार्य जी कह रहे हैं उल्लंघित त्रिविध सीम, तीनों सीमान को लांग जाने वालों आपको स्वरूप है। उल्लंघित त्रिविध सीम समातिशाई संभावनन तव परिबृढ़िम स्वभाव। और ये तीनों सीमाएं जो अपने को दिखलाई दे रही हैं उनको आधार तो तू दे रहे हो, वो सीमाएं तेरे में प्रकट हो रही हैं, तू सीमा में प्रकट नहीं हो रहे हो। जैसे 4x6 फुट की बारी आकाश में प्रकट हो रही है, आकाश 4x6 फुट की बारी में प्रकट नहीं हो रहे हो। तो संभावनन तव परिबृढ़िम स्वभाव माया बले न भवतापि नुगुह्यमानम। पर तेरी माया के कारण तेने कुछ ऐसा कर दिया कि तेरो यही स्वभाव छुप गयो है, बाकी सारे स्वभाव प्रकट हो रहे हैं। माया बले न भवतापि निगुह्यमानम, तब ये स्वभाव तेरो अनुभव कौन कर सके। तो यामुनाचार्य बहुत एक सुंदर बात कहें कि पश्यंती केचिद अनिशम तदनन्य भावा। जिनको तेरे में अनन्य भाव है वो त्या को दिन रात देख सकें, पर जिनको तेरे में अनन्य भाव नहीं है, अन्य भाव है, वो नहीं देख सकें या तेरे स्वरूप को। बस तो ये रहस्य है या को जो यामुनाचार्य जी ने कहा, बहुत मीठो श्लोक है एकदम। वो बात कह रहे हैं कि भगवान के लीलार्थ परिग्रहित रूपों में भगवान का यथार्थ ग्रहित नहीं हो पाता। यह तो प्राकृत देहधारियों की अक्षमता की कथा है, ये अपनी अक्षमता की कथा है, इस न्यूनता का आरोप परंतु भगवान के स्वयं मूल रूप पर या अवतीर्ण रूप पर भी लगाया नहीं जा सकता। मूल रूप कौन सो? मूल रूप माने सूर्य मूल रूप में पृथ्वी से जितनो बड़ो है वो वाको मूल रूप है। और अवतीर्ण रूप अपने बारी में 4x6 फुट की बारी में सूर्य को अवतीर्ण रूप है। हाँ, सूर्य दो नहीं है, सूर्य दो नहीं है, पर सूर्य उदय होने पे अपने 4x6 फुट की बारी में सूर्य को अवतार प्रकट हुआ है। अब अपने को वो छोटो दिख रहा है, वो छोटे पने को आरोप सूर्य पे सचमुच में लग सकेगा? नहीं लगेगा। बस इतनी सी बात है। ऐसे अपने को जो त्रिविध सीमा में हर बात समझ में आ रही है, वाके कारण भगवान भी, क्योंकि अपनी समझ ही या ढंग की है कि त्रिविध सीमा में ही अपन हर चीज को समझें, त्रिविध सीमा के बाहर कोई चीज अपने को समझ में आवे नहीं, क्योंकि अपन खुद पैदा इस त्रिविध सीमा में है। तो अपन को त्रिविध सीमा के बाहर जो है वो समझ में नहीं आवे। तो वो त्रिविध सीमा के बाहर यासु वो नहीं हो सके है अपने मूल रूप में या अवतीर्ण रूप में। अब मैंने आपको खुलासा कर दिया, मूल रूप माने सचमुच में सूर्य जितना बड़ा है वो आपको मूल रूप है, और अवतीर्ण रूप माने अपने 4x6 फुट की बारी में जो अवतीर्ण हो सुबह सुबह हो रहे हो है, अपने को दिखे को बहुत छोटो सा सूर्योदय हुए हो, तो वो अवतीर्ण वाको रूप छोटो सा दिख रहे हो। 4x6 फुट की बारी भी पूरी कवर नहीं कर रहे हो, वाको भी 1/4 हिस्सा कवर कर रहे हो, 1 फुट में ही दिख रहे हो। 1 फुट से ज़्यादा सूर्य बड़ो नहीं दिखे। तो 4x6 फुट की बारी में 1 फुट को दिख तो वह सूर्य में वो आरोप लगाया जा सके जो छोटोपन अपने को दिख रहे हो वाको नहीं। ऐसे भगवान में ये सीमान को आरोप लगायो नहीं जा सके। आपको ये सब बात कहाँ जा रही है, ध्यान से समझे। ये बात वहाँ जा रही है कि भगवान को अवतीर्ण रूप और आश्रय को दो मत मानो, एक है। व्यक्ति और तत्व को दो मत मानो, एक है। वो ब्रह्मा जी खुलासा कर रहे हैं। वाली मैं सारी बात लाया, नहीं तो आपको लगेगा कि कहाँ से बात शुरू हुई, पता नहीं कहाँ चली गई, कहाँ जा रहे थे कहाँ आ गए हैं। ऐसा नहीं है, जहाँ जा रहे थे वहीं जा रहे हैं, वहीं अपन ले जा रहे हैं। ब्रह्मा जी अपने को सीधो वहाँ पहुँचा रहे हैं जहाँ अपन जाना चाह रहे हैं कि अवतीर्ण रूप भगवान को और अवतार आश्रय रूप भगवान को, यद्यपि दोनों विरोधी हैं,
यद्यपि दोनों विरोधी हैं, पर वो विरोध अपने लिए विरोध है, उनमें वामें विरोध नहीं है। महाप्रभु जी या को उदाहरण एक बहुत सुंदर दें कि एक छोटे से पिंजरा में या छोटे से घर के आंगन में बिल्ली और चूहा में बहुत विरोध है, क्योंकि चूहा दिखते ही बिल्ली खा जाएगी। पर पृथ्वी इतनी बड़ी है कि हमें बिल्ली भी जिए और चूहा भी जीवे। तो बाहर वाले को कोई को कहोगे कि बिल्ली जो है वो चूहा को खावे है, और वाने देखो नहीं हो पृथ्वी को आंगन, तो वाकू क्या लगेगा कि या तो बिल्ली होएगी या चूहा होगा, दोनों तो एक साथ हो नहीं सके, क्योंकि बिल्ली चूहा को खावे। बात सच है, बिल्ली चूहा को खावे, अपन ना पाड़ सकें कि बिल्ली चूहा को नहीं खावे, पर पृथ्वी इतनी बड़ी है कि बिल्ली चूहा को खावे तो भी चूहाएं हैं और बिल्ली भूखी भी नहीं है पाची। ये खूबसूरती है। ये काय के कारण संभव है? बिल्ली और चूहा के कारण नहीं, पर पृथ्वी की विशालता के कारण। ऐसे दो विरोधी जो रूप हैं, अवतीर्ण रूप और आश्रय रूप में विरोध है, ये बात सच है, पर वो अपनी खोपड़ी में विरोध है, वहां वो विरोध नहीं है। वो बिल्ली चूहा दोनों वहां आनंद से रह रहे हैं, न बिल्ली भूखे मरे न चूहा खत्म हो गए सब, क्योंकि पृथ्वी इतनी बड़ी है कि उन चूहान को भी संभाल रही है, बिल्ली को भी संभाल रही है। आया ना? क्योंकि शास्त्रतः भगवान के मूल रूप और अवतीर्ण रूप का भी यथार्थ बोध शक्य है ही, अतः ऐसे यथार्थ बोध के बाद प्रकट होती भगवत प्रीति द्वारा अपनी श्रद्धा, रुचि, प्रेम, आसक्ति और अनन्यासक्ति या वसन रूप भाव योग के द्वारा भगवान के स्वरूप की जब कोई भक्त जो भी परिकल्पना या परिभावना करने लगता है, उसके समक्ष या हृदय में जो भी भगवान का स्वरूप प्रकट होता है, उसे प्रकट करने स्वयं भगवान सर्वथा सर्वदा समर्थ हैं। माने अपन नहीं जान सके हैं, अपन नहीं जान सके हैं भगवान को मूल स्वरूप कैसा है, ये अपनी मर्यादा है, पर अपन अपनी सीमित बुद्धि से भगवान की जैसी कल्पना कर सके, वह कल्पना के अनुरूप ढलने में भगवान समर्थ होने से भगवान जब अपने सामने खुद को हकीकत प्रकट करना चाहे तो अपनी कल्पना के अनुरूप प्रकट करे, और वो अपनी कल्पना के अनुरूप वाने अपना स्वरूप प्रकट किया हो, वाके लिए वो मिथ्या है ऐसे नहीं मानना, वो सदनुग्रह है। भगवान के पास ये सामर्थ्य है कि वो करोड़ों माइल को लंबो चौड़ो होते हुए भी 4 बाय 6 फुट की बारी में सु 1 फुट को अपने को दिख सके वामन बन के। आया ख्याल में? ये रहस्य ब्रह्मा जी समझा रहे हैं। ये यदि ब्रह्मा जी से अपन समझ गए तो दशम स्कंद और द्वादश स्कंद को झगड़ा अभी पट गयो ना कि नहीं पत्यो? पत्यो कि नहीं पत्यो? हाँ, ब्रह्मा जी की स्तुति में ये झगड़ा पहले ही पत गयो है, तो ये झगड़ा तो पहले ही पत जाना चाहिए तो पर क्योंकि यहाँ पे ध्यान नहीं गयो, वही बात मैंने आपको बताई कि अपन जो सीखो हो वही अपने को दिखलाई दे, सीखो नहीं हो वो दिखलाई नहीं दे। इन टीकाकारण ने ये बात नहीं पढ़ी ऐसी बात नहीं है, पर पढ़ी होगी इन टीकाकारण ने, इन पर व्याख्या भी लिखी है, पर सीखो नहीं ना महाप्रभु जी से ये दिखलाई नहीं दियो। सीखते तो अब दिखलाई देवे, महाप्रभु जी सीखो तो ये बात रस दिखलाई दे कि ये तो खुलासा पहले ही हो गया। दशम स्कंद तक यह झगड़ा को लाने की जरूरत नहीं है, सृष्टि की सर्ग लीला में ही ये खुलासा है मौजूद। निरोध लीला तक जाने की जरूरत नहीं है, सर्ग लीला में आके खुलासा मिल रहे हैं, तो निरोध लीला में ये आके झगड़ा करने को आवश्यकता क्या है? और वो क्या है कि सीखो नहीं तो दिखलाई नहीं दे, सीखो नहीं तो दिखे नहीं वो सीख लो तो दिखलाई देगो। या लिए आधार पत्र में अपन ये सीख रहे हैं महाप्रभु जी से कि जासु अपनी शिविर में अपने को भागवतार्थ सच्चो दिखे बात समझ में आई ना? तब उसके समक्ष या हृदय में जो भी भगवान का स्वरूप प्रकट होता है, उसे प्रकट करने भगवान स्वयं सर्वथा सर्वदा समर्थ हैं। इस भावयोग द्वारा प्रादुर्भाव भगवत स्वरूप का मैं भगवान का आनंदात्मक स्वरूपानुपाती अतिशय प्रसाद भी प्रकट होता है।
स्वरूपानुपाती, ये जो भगवान अपना स्वरूप प्रकट करें हैं, प्रसाद दो तरीके को, प्रसाद मैंने खाने को प्रसाद नहीं हो, संस्कृत में प्रसाद का मतलब कृपा है, प्रसन्नता। प्रसाद अस्तु प्रसन्नता। आजकल अपने पुष्टि मार्ग में प्रसाद का मतलब लड्डू पुड़ी मोहनथाल हो गया। संस्कृत भाषा में प्रसाद का मतलब लड्डू पुड़ी मोहनथाल नहीं है, प्रसाद का मतलब प्रभु की प्रसन्नता है। हृत प्रसाद है। पर भगवान के बारे में हृत प्रसाद नहीं है, जीव को हृत प्रसाद हो है। यहां तो भगवान को स्वरूपानुपाती प्रसाद है। अब स्वरूपानुपाती प्रसाद और लीलानुपाती प्रसाद, ऐसे दो तरीके के भगवान के प्रसाद हैं। माने जो कृपा भगवान को जो स्वरूप है, वह स्वरूप के सामर्थ्य से जो कृपा करें, वो स्वरूपानुपाती प्रसाद कहा जाए। और भगवान जा तरह की लीला कर रहे हैं, वह वक़्त वह लीला में जितने प्रसाद की जरूरत है उतना प्रसाद भगवान प्रकट कर रहे हैं, वो लीलानुपाती प्रसाद है। आया ना ख्याल में? या को प्रभेद अपन कैसे समझेंगे? देखो ध्यान से समझो। ऐसे सच्ची है कि खोटी कथा पता नहीं, मजाकिया एक कथा है कि व्यास जी ने गणेश जी को बुलाया कि तुम महाभारत लिख दो। गणेश जी ने कहा ऑल राइट, लिख दूंगा महाभारत आपके लिए। जब पूरी महाभारत लिखा गई तो व्यास जी ने कही कि सो बहुत खुशी भई कि तुमने महाभारत लिख दी। अब तुम ऐसा वरदान दो कि जहाँ जगह पे बैठ के मैंने ये महाभारत लिखवाई और तुमने लिखी, यहाँ जो मरे वाकी मुक्ति हो जाए। गणपति जी को ये प्रॉब्लम आई कि ये तो महात्म्य काशी को है कि जो मरे वाको मुक्ति हो है। अब वो पिता की जो तीर्थ को महात्म्य है वो यहाँ कैसे प्रकट करना? तो गणपति जी ने कही कैसो क्या? व्यास जी ने कही भाई मेरे ये कह रहे हूँ कि अपन ने यहाँ बैठ के महाभारत लिखी और लिखवाई, यहाँ जो मरे बाकी मुक्ति हो जाए। गणपति जी ने कही क्या बोले? व्यास जी को गुस्सा आ गया, उन्होंने कहा यहाँ जो मरे वो गधा हो जाए। गणपति जी ने तथास्तु कह दी। ये स्वरूपानुपाती प्रसाद नहीं है, लीलानुपाती प्रसाद है। वह वक्त कुछ गणपति जी को ऐसी लीला का, सच्ची है कि खोटी कथा भगवान जाने, पर कई तरह के पंडितन में भी जोक प्रचलित हुए ना, ऐसे एक जोक है। तो ये एक जोक है कि गणपति जी ने तुरंत तथास्तु कह दी। क्या यही तो चाहिए तो देनो नहीं तो गुस्सा में आके व्यास जी ने कह दी कि जो यहाँ मरे सो गधा हो जाने की तथास्तु। तुरंत क्या फिर क्या नहीं कही। ये जो प्रसाद है गणपति जी को, वो लीलानुपाती प्रसाद है, स्वरूपानुपाती प्रसाद नहीं है। बात समझ में आ गई? स्वरूपानुपाती प्रसाद माने जहां स्वरूप खुद इन्वॉल्व हो रहे है, अपने स्वभाव सु, अपने स्वरूप सु जा प्रसन्नता को प्रकट कर रहे है। अब आप कह रहे हो कि प्रसन्नता, जैसे स्वरूपानुपाती प्रसाद और लीलानुपाती प्रसाद को सबसे अच्छा उदाहरण, अपन खड़े हो जाएं, फोटोग्राफर आवे, स्माइल प्लीज, हंसी नहीं आ रही है तो भी स्माइल लेनी पड़े। अब वो जो प्रसन्नता है वो अपनी प्रसन्नता नहीं है। फोटोग्राफर कह रहे हो कि स्माइल प्लीज, तो चलो ये कर दियो। वो स्वरूपानुपाती प्रसन्नता नहीं है, वो फोटो पढ़वाने की लीला में प्रकट होती प्रसन्नता है। वहाँ हंसने को कोई कारण नहीं है। न तो अपने को कैमरामैन पे हंसी आ रही है, न अपने को खुद पे हंसी आ रही है कि अपन फोटो क्यों पढ़वा रहे हैं। तो वो कैमरामैन कह रहे हो कि स्माइल, तो अपन चलो हंस दिए। आयो ना, ये लीलानुपाती प्रसन्नता है। तो स्वरूपानुपाती प्रसन्नता एक अलग प्रसन्नता हो है, और एक लीला